स्वधर्मेण सत्य तत्पर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, सदैव पूजा प्रतिष्ठा में ही संलग्न रहना जिनका कार्य है। लेकिन महाराज पंडित जी जितने विद्वान हैं, जितने सीधे हैं, इनकी पंडितानी इनके ठीक उल्टा है। पंडितानी का नाम है धुंधुली। धुंधुली के पास केवल एक ही काम, खाना और लड़ना। जब तक पड़ोस वालों से दो चार बातें नहीं हो जाती तब तक उसका पानी भी हजम नहीं होता। हमारा ये धुंधुली का काम है। पंडित जी बड़े प्रतापी थे, विद्वान थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, लेकिन पंडित जी के जीवन में एक कष्ट था। पंडित जी को संतान नहीं थी। संतान की कमी पंडित जी के जीवन को व्यथित कर रही थी। पंडित जी ने विचार किया, सब तो कर लिया लेकिन हुआ नहीं। एक दिन इतने दुखी हो गए कि दुख से दुखित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। बैठे बैठे रोने लगे। उधर से एक संत का आगमन हुआ। संत आए, उन्होंने ब्राह्मण से रोने का कारण पूछा। कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदतुं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिषि विप्रत्वं, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, एक दो कारण हो तो बताऊं। बोले महाराज बेटा नहीं है, बेटे की कमी के कारण रो रहा हूं, बताइए क्या आप दे सकते हो? संत जी तो समझ गए कि भाई चक्कर में फंस गया मैं। अरे संत जी बोले मुझे लगा तू भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, मुझे क्या पता तू बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। महाराज संत जी सोचे हम तो अच्छा चक्कर में फंसे। ब्राह्मण ने अपनी सारी बात संत जी को बताई। थोड़ा सा बेस डालो। महाराज मैं इतना अभागा हूं कि मेरे द्वारा दिया हुआ जल मेरे पितर ग्रहण नहीं करते। मैं अगर घर में कोई फल लाता हूं, लाकर रख देता हूं तो फल सड़ जाता है। अगर कोई पौधा लगाता हूं तो वृक्ष सूख जाता है, पौधा सूख जाता है। महाराज मैं इतना दुखी हूं, मैं क्या बताऊं। अरे महाराज अपनी तो बात छोड़िए, मैंने एक गाय को पाला, वह गाय भी बंध्या निकल गई। संत जी ने समझाने की बहुत कोशिश किया। ब्राह्मण ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो और भगवान का भजन करो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसारवासिनम्। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो और भगवान के चरणों का आश्रय लो। ब्राह्मण ने कहा महाराज एक बात बताऊं, ऐसे उपदेश हमें भी बहुत आता है। अगर आप बेटा दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो अपना काम करो। बोले अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा? बोले नहीं दोगे
संत जी ने कहा तुम एक जन्म की बात करते हो, अरे मैंने तेरे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया, तुझे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। सप्त जन्मावधि तैव पुत्रों नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुझे कोई संतान नहीं होना। ब्राह्मण ने जोर से सर जमीन पर पटका, बोले महाराज अब तो मैं जरूर आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ने कहा आत्महत्या क्यों करोगे भैया? बोले मैं तो पहले भी मरने आया था, मुझे लगा आप आ गए हैं तो आपसे मेरा कुछ काम बन जाएगा, लेकिन आपने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस जन्म में मुझे पुत्र नहीं है, प्राणांत तो हो जाएगा, हो सकता है अगले जन्म में मिल जाए। आपने 7 जन्मों तक का बता दिया। सप्त जन्मावधि तैव पुत्रों नैव च नैव च। तो महाराज अब मेरा दुख आपने 7 गुना बढ़ा दिया, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी ने सोचा खामे खा ब्रह्म हत्या मोल ले लिया। अच्छे खासे अपने रास्ते से जा रहे थे, समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आत्मदेव पंडित जी नहीं माने, क्योंकि उनको बेटे का भूत सवार है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज आप क्या जानो, जब घर में छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहकर दौड़ते हैं तो क्या आनंद आता है। आप बाबा बैरागी आप क्या जानो परिवार का सुख। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ जीवन कितना अच्छा होता है। महाराज जी समझ गए इसको बेटे का भूत सवार है, बात समझ में नहीं आएगी। संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव पंडित जी को बताया। बोले पंडित जी इस फल को अपनी श्रीमती जी को खिला देना, अगर इस फल को आपकी पत्नी ने खाया तो तेन पुत्रोति निर्मला, आपको एक सुंदर सा पुत्र पैदा होगा। पंडित जी ने दौड़ लगा दी। संत जी ने कहा अरे रुको पंडित जी महाराज रुको, बात तो पूरी सुन लो। इस फल को खाने के बाद कुछ नियम भी बनाने होंगे। नियम क्या होगा? एक वक्त भोजन करना होगा, पवित्रता से रहना होगा, झगड़ा नहीं करना होगा, काम क्रोध से दूर रहना होगा। इतने नियमों के साथ जब ये फल खाया जाएगा तो आपको एक सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी प्रसन्नता के मारे दौड़ लगाकर घर पहुंचे। श्रीमती जी से बोले देवी देखो आज एक फल लाया हूं। श्रीमती जी ने कहा कैसा फल है? बोलिए कोई ऐसा वैसा फल नहीं, एक महाराज जी ने मुझे दिया है, अगर इस फल को आप खाओगी तो आपको पुत्र होगा। महाराज धुंधली को आत्मदेव जी ने फल दिया। धुंधली ने फल को रख दिया, बोले महाराज रख दो और मैं थोड़ी देर में नहाकर पूजा पाठ करके खाऊंगा। पंडित जी रख दिए। फल रख करके पंडित जी चले गए। धुंधली ने विचार किया अगर मैंने इस फल को खाया तो मैं सचमुच गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर पेट बड़ा हुआ तो भोजन नहीं कर पाऊंगी और काम नहीं कर पाऊंगी, और जब भोजन कम करूंगी तो मेरी शक्ति कम पड़ जाएगी, शक्ति कमजोर हो जाएगी, और काश किसी दिन गांव में आग लग गई तो सब तो भग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृत्तिना स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर् गृहकार्यं कथं भवेत्। घर का काम नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के कुतर्क कर रही थी, फल खाने के नजदीक नहीं गई। ऐसे कुतर्क करने के बाद धुंधली की छोटी बहन आई। बहन ने पूछा क्या बात है बहना, आज तो बड़ी सोच में पड़ रही है तू। धुंधली ने सारी बात बताई, और धुंधली की जो छोटी बहन है उसको पुत्र कई हैं, लेकिन उसके घर में महाराज संतान है पर संपत्ति नहीं।
और धुंधली के यहाँ संपत्ति बहुत है पर संतान नहीं। महाराज धुंधली की छोटी बहन तो चाहती थी कि बहन पे कोई संतान ना हो, तो जितना मटेरियल है वो सब अपना हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा, बहन तो इन बाबा वैरागियों के चक्कर में मत पड़ना। अरे फल खाने से कभी बेटा होते हैं क्या? तू मत खाना। तो बोली नहीं खाऊंगी तो फिर 9 महीने के बाद इनको क्या जवाब दूंगी? बोले उसकी चिंता मत कर, ये सारी व्यवस्था मैं मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे मेरे पुत्र होगा मैं लाकर तुझे दे दूंगी, तू बता देना मेरा पुत्र है। बोले तेरे श्रीमान जी, बोले थोड़े से पैसे दे देना, सोन का मुंह बंद कर दूंगी। ये व्यवस्था धुंधली की छोटी बहन ने बताई। धुंधली को ये बात पसंद आ गई। बोली बहना तू तो खूब अच्छी बात कर रही है भाई, अब तो ऐसा ही होगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। इतने कुतर्क किए लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। अब फल खाया नहीं तो फल का करें क्या? बहन ने कहा बहना तू एक काम कर, अरे वर्षों से तेरे घर में ये जो गाय बन रही है ना, तो ये फल लेकर इसको खिला दे, तो फल का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। फल में कितनी क्षमता है, बाबा के आशीर्वाद में कितना दम है, और तेरे पुत्र भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। धुंधली ने ठीक ऐसा ही किया, फल को गाय को खिला दिया। समय आया, उसके छोटी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, लाकर उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली को पुत्र दिया। धुंधली ने घर में समाचार दे दिया पंडित जी को पुत्र हुआ है। पंडित जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए पंडित जी। पंडित जी ने खूब बधाई लुटाई, खूब आनंद मनाया। लेकिन महाराज जब नामकरण की बारी आई, पंडित जी ने कहा देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं इसका नाम रख देता हूं आत्मदेव की जगह परमात्मा देव। धुंधली ने कहा वाह महाराज, 9 महीना पेट में हमने रखा, कष्ट हमने सहे और नाम अपने नाम से, ऐसा नहीं होगा। तो बोले फिर क्या होगा? धुंधली बोली मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम रखा। समय बीता। 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा दिव्य कांति युक्त पुत्र गाय ने उत्पन्न किया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम् सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकाप्रभम्। पूरा सुंदर शरीर, दिव्य कांति, दिव्य आभा प्रभा से युक्त पूरा शरीर मनुष्यों के समान है, लेकिन कान गौ के समान है, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। 2 पुत्र हुए, एक धुंधली ने लिया और दूसरा गाय ने जन्म दिया। लोगों ने गांव में प्रशंसा की, अरे देखिए भैया परमात्मा का कौतुक देखिए, ईश्वर भी जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहां तो आत्मदेव को एक पुत्र नहीं था, आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। ये भाग्य का खेल। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। ये पंडित जी का क्या चमत्कार है, क्या नसीब का खेल है। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और पंडित जी के भाग्य की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। कालांतर में जब समय बीता, दोनों ही बालक बड़े हुए। धीरे धीरे समय आया, दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त किया। बात समझ में आ रही है? कथा सबको समझ में आ रही है?
समझ में ना आए तो बता देना कि समझ में नहीं आए। समय बीता, दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त करी, दोनों की चर्चा हुई, दोनों ने नाम कमाया, लेकिन अंतर क्या हुआ कि यत् कालेन तौ जातौ करुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी दोनों की ख्याति में क्या अंतर हुआ? एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात, और कुख्यात और विख्यात में बहुत बड़ा अंतर है। धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी बहुत बड़ा चोर हुआ, नशा करने लगा, चांडालों जैसा वेश बनाकर नगर में घूमने लगा, पड़ोसियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता, चोरी करने लगा। ये धुंधुकारी का जीवन है। और गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए, ज्ञानी हुए। पंडित शब्द का क्या मतलब है? बोले सत असत बुद्धि विवेचनी सा पंडा सा अस्य संजाता सु पंडिता। सत असत बुद्धि विवेचनी सा पंडा अस्य बुद्धि संजाता स पंडिता। जिसको सही और गलत का ठीक प्रकार से अनुभव है, जो सही और गलत को ठीक तरह से जानता है, वह पंडित है। महाराज आत्मदेव पंडित जी के दोनों पुत्रों ने ख्याति प्राप्त किया। ये संस्कार कैसे आए? मेरा निवेदन है माताओं से और समाज के हर उस व्यक्ति से, अपने व्यक्ति को संपत्ति कम दें, लेकिन संस्कार जरूर दें। संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन संस्कार जीवन पर्यंत काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने संस्कारों से परिलसित करके अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाएं। संस्कार क्या है? माता पिता का सम्मान क्या है? बुजुर्गों का सम्मान क्या है? गुरु क्या है? अभिभावक क्या है? समाज क्या है? दुनिया क्या है? संपत्ति अगर आप करोड़ों के भी छोड़ जाएंगे, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं, तो महाराज साल भर के अंदर बराबर कर देगा गोविंदाय नमो नमः। इसलिए पीढ़ियों का ठेका मत लीजिए, ऐसा बनाइए, अपने पुत्रों को ऐसा बनाइए कि आपके न रहने के बाद भी उनको लगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तो विरासत बनाई है। ईंट पत्थर की दीवारें तो महाराज एक सीमित समय तक रहेंगे, 10, 20, 50 वर्षों के बाद दीवारें अपने आप गिर जाएंगी, लेकिन संस्कारों की मजबूत नींव अगर पड़ेगी तो जन्म जन्मांतरों तक याद रहेगी। एक बार प्रेम से बोलना।